तो फिल्म शुरू होती है दो भाइयों को आपस में दिखाते हुए, जिसमें छोटे भाई का नाम नेथन है, जिसको प्यार से नेट कहकर बुलाते थे। वो दोनों भाई चोरी छुपकर एक म्यूजियम में जाते हैं और वहां जाकर एक मैप चुराने की कोशिश करते हैं, पर तभी वहां पर दो पुलिस ऑफिसर्स आ जाते हैं और उन दोनों भाइयों को पकड़कर एक अनाथालय में लेकर जाते हैं। दरअसल इन दोनों के भाई के पेरेंट्स नहीं थे और अकेले होने के कारण बचपन से ही ये दोनों अनाथालय में रहते थे। नेट के बड़े भाई ने तो इस मैप को चुराने की बहुत बार कोशिश की थी, क्योंकि नेट और उसका भाई पायरेट्स के खानदान से बिलोंग करते थे और वो जो नक्शा था उसमें बहुत बड़े खजाने का राज छुपा हुआ था। अब इधर उस आश्रम में केयर करने वाली सिस्टर पुलिस ऑफिसर्स कहती है कि नेट अभी छोटा है, आप लोग इसके बड़े भाई को लेकर जा सकते हैं, क्योंकि वो बार बार मना करने के बावजूद भी चोरी किया करता था। लेकिन यहाँ पर नेट का बड़ा भाई खुद को पुलिस के हवाले नहीं करना चाहता था, इसलिए वो आश्रम से भागने का विचार करता है और वो अपने सामान को पैक करने के बहाने अपने रूम में जाता है, जहाँ नेट अपने बड़े भाई से कहता है कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। यहाँ पर नेट का बड़ा भाई उसको एक लॉकेट, लाइटर और एक लेटर देता है और ये कहकर वहाँ से चला जाता है कि मैं वापस जरूर आऊंगा। अब नेट अपने बड़े भाई के जाने के बाद जब उस लेटर को ओपन करता है और उस पर लाइटर की रोशनी डालता है तो उसको एक मैसेज दिखता है। उस लेटर में ये लिखा था कि याद रखना, हम लोग पायरेट्स परिवार से आते हैं और हम लोग जरूर मिलेंगे। इसके बाद फिल्म कुछ साल आगे हो जाती है और हम 15 साल के बाद का सीन देखते हैं। यहाँ अब नेट को देखते हैं जो अब काफी बड़ा हो गया था और एक बार में काम करता था और छोटी मोटी चोरी भी किया करता था। जब एक दिन नेट अपने बार में काम कर रहा था तो उसके पास विक्टर नाम का एक आदमी आता है। वो उससे कहता है कि मैं तुम्हें और तुम्हारे भाई को जानता हूँ। वो बताता है कि कुछ टाइम पहले मिलकर हम काम किया करते थे, लेकिन नेट को इस बारे में कोई भी दिलचस्पी नहीं थी और वो उसे वहाँ से जाने को कहता है। लेकिन विक्टर जाते हुए एक कार्ड छोड़कर जाता है जिस पर उसके घर का एड्रेस लिखा हुआ था। आगे के सीन में ऐसा होता है कि नेट विक्टर के घर जाता है और उसके घर में जाकर उसे वही वाला मैप नजर आता है जो कई साल पहले उसने और उसके भाई ने चुराने की कोशिश की थी। तभी वहाँ पर विक्टर भी आ जाता है। विक्टर कहता है कि अगर तुमने पहले ही आना था तो तुम मुझे बता देते। यहाँ पर नेट विक्टर से कहता है कि ये वही नक्शा है जिसे कई लोगों ने चुराने की बहुत ज्यादा मेहनत की थी। ये एक खजाने का नक्शा है और इस मैप के रास्ते पर जाकर बहुत ज्यादा लोगों को अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ा था, लेकिन उन्हें कुछ भी हासिल नहीं हुआ। लेकिन नेट को ये एक बकवास कहानी लग रही थी, लेकिन विक्टर उसे कहता है कि ये कोई बकवास स्टोरी नहीं है और मैं ये भी जानता हूँ कि इस मैप के बारे में तुम्हें और तुम्हारे बड़े भाई को काफी ज्यादा जानकारी है। फिर उसके बाद विक्टर नेट को एक पुस्तक दिखाता है और उस बुक में विक्टर एक बहुत पुरानी शिप को देखता है। ये कोई मामूली शिप नहीं होती, इसकी कीमत 500 करोड़ है और तो और उस शिप में बहुत ज्यादा खजाना भी छुपा हुआ है जिसको 18 लोगों ने मिलकर वहाँ पर छुपाया था। और जब नेट को इस खजाने के बारे में इतनी जानकारी थी तो विक्टर उसको कैसे जाने दे सकता था, इसलिए अब वो उसे अपने साथ काम करने का ऑफर करता है। लेकिन नेट उसके ऑफर को रिजेक्ट कर देता है। तब विक्टर उससे कहता है कि अगर तुम मेरा साथ दोगे तो तुम्हें तुम्हारा बड़ा भाई भी मिल सकता है। नेट घर जाता है और घर जाकर अपने बड़े भाई की चीजों को देखने लगता है और इसके बाद वो विक्टर के साथ काम करने के लिए तैयार हो जाता है। अगली सुबह हम देखते हैं नेट विक्टर को एक क्रॉस साइन दिखाता है। वो कहता है कि ये कोई क्रॉस साइन नहीं है बल्कि उस खजाने तक पहुंचने की चाबी है, जिस पर विक्टर उससे कहता है कि जिसमें से एक मेरे पास है और दूसरी चाबी हमें जल्दी चुरानी होगी। विक्टर उसे बताता है कि इसकी दूसरी चाबी नीलामी वाली कंपनी में है और बहुत जल्दी वो उस चाबी की नीलामी करने वाले हैं और जल्दी हमें उस चाबी को वहाँ से चुराना होगा। अब विक्टर उस कंपनी में जाकर उस चाबी को चुरा लेता है। अब उस चाबी को चुरा कर आ ही रहा होता है, तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जिसका नाम ब्रैड था और वो विक्टर के गले पर चाकू रखकर कहती है कि ये चाबी मुझे दे दो। और ये सब वो अपने बॉस के कहने पर कर रही थी और ये लड़की विक्टर की पुरानी दुश्मन भी थी। अब उन दोनों के बीच में चाबी को लेकर लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी वहाँ पर कुछ गार्ड्स आ जाते हैं। विक्टर गार्ड्स के आने पर मौके का फायदा उठाता है और ब्रैड से चाबी लेकर वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाता है। अब चाबी को लेकर विक्टर और नेट बार्कलोना आ जाते हैं। वहाँ पर उनको एक लड़की मिलती है जिसका नाम फ्रीजर होता है। फ्रीजर विक्टर को पहले से ही जानती थी मगर वो नेट को नहीं जानती। फ्रीजर विक्टर से पूछती है कि ये कौन है तुम। विक्टर उसे बताता है कि ये तो मेरा पुराना दोस्त है। यहाँ पर नेट को पता चलता है कि दूसरी चाबी विक्टर के पास नहीं बल्कि फ्रीजर के पास है। तो नेट विक्टर से कहता है कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला। तभी फ्रीजर कहती है कि शायद तुम इसके बारे में सही तरीके से नहीं जानते। अब तीनों के बीच में बहस होने लगती है। तभी वहाँ से फ्रीजर चाबी लेकर भाग जाती है। नेट फ्रीजर के पीछे भाग रहा था और फ्रीजर आगे आगे थी। फिर वो अपनी कार में बैठकर वहाँ से निकलने की कोशिश करती है मगर नेट उसकी गाड़ी के आगे आ जाता है तो वहाँ पर विक्टर भी आ जाता है। वो फ्रीजर से कहता है कि अगर तुम्हें सारा खजाना चाहिए तो ले लो, मगर ये तुम नहीं जानती कि
ये चाबी कहाँ और किस वक्त लगेगी, और इन सब के बारे में सिर्फ नेट को ही पता है। ये बात सुनने के बाद फ्रीजर उन दोनों के साथ काम करने के लिए तैयार हो जाती है। नेट उन लोगों को बताता है कि बहुत सालों पहले उन्हें 18 लोगों ने उस खजाने को चर्च में छुपाया था, और वो तीनों चर्च में पहुंच जाते हैं। वहां पर पहुंचने के बाद नेट अपने भाई के दिए हुए कार्ड्स को पढ़ने लगता है, जिससे ये बात सच साबित हो जाती है कि वो सही लोकेशन पर है। अब वो तीनों चुपके चुपके चर्च के बेसमेंट में पहुंच जाते हैं। वहाँ पर उनको चाबी लगाने की जगह भी मिल जाती है। वो चाबी की जगह एक स्टेच्यू के नीचे थी। अब यहाँ पर इनको ये बात पता नहीं थी कि चाबी को किस साइड पर घुमाना है। विक्टर बुक में पढ़ता है और कहता है कि दोनों चाबियों को क्लॉकवाइज घुमाना है। ऐसा करते ही उन स्टेच्यू में से कुछ तीर निकलने लगते हैं, मगर उन तीनों में से किसी को भी कोई नुकसान नहीं होता। इसके बाद दोबारा से चांस लेते हुए नेट और फ्रीजर चाबियों को एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं, जिसके बाद मूर्ति के एंटी क्लॉकवाइज घूमते ही पीछे से रास्ता निकल आता है। वो रास्ता एक गुफा से होकर जा रहा था। फिर नेट यहाँ पर विक्टर से कहता है कि हमें इस रास्ते से गुजरकर एक रास्ते से नहीं बल्कि दो अलग अलग रास्तों से जाना होगा। वो कहता है कि मैं और फ्रीजर एक रास्ते से जाएंगे और तुम अलग रास्ते से जाना। इसके बाद नेट और विक्टर अपने फोन को जीपीएस के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। अब नेट और फ्रीजर एक रास्ते से जाते हैं, जबकि विक्टर दूसरे रास्ते से जाता है। गुफा के रास्ते से जाते जाते नेट और फ्रीजर एक बार में पहुंच जाते हैं। वहाँ पर एक और सीक्रेट रास्ता था, जिसके बारे में किसी को भी कोई जानकारी नहीं थी। वो लोग उस रास्ते पर जाते हैं। इससे पहले वहाँ पर कुछ लोग उन पर अटैक कर देते हैं। नेट वहाँ पर उस आदमी को रोकने के लिए फाइट करता है और फ्रीजर उस रास्ते को खोलने की कोशिश करती है। उस दरवाजे के खुलते ही नेट और फ्रीजर उस रास्ते से भाग जाते हैं। अंदर जाने के बाद अब उन लोगों को तीसरा दरवाजा दिखाई देता है, जो इस क्रॉस वाली चाबी से खुल सकता था। फ्रीजर दरवाजे को खोलने के लिए जैसे ही कोशिश करती है तो वहाँ पर पानी भरना शुरू हो जाता है, क्योंकि उस दरवाजे को खोलने के लिए दूसरे दरवाजे पर चाबी लगाकर पहले उसे खोलना होगा, जिसको विक्टर ही खोल सकता था। विक्टर दूसरे साइड वाले दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहा था, पर तभी वहाँ पर वही लड़की आ जाती है जिसने पहले भी विक्टर पर अटैक किया था, और उन दोनों में जबरदस्त लड़ाई होने लगती है। दूसरी तरफ नेट और फ्रीजर पानी में फंस गए थे और वहाँ पर बेहोश होने वाले थे। विक्टर उस लड़की को मारकर बेहोश कर देता है और जल्दी से उस दरवाजे में चाबी को लगा देता है। इसके बाद नेट और फ्रीजर बच जाते हैं और उस दरवाजे से बाहर आ जाते हैं। अब बारी आती है उस दरवाजे पर जाने की, लेकिन कोई भी नहीं जानता था कि उस दरवाजे को कैसे खोलना है। विक्टर बाहर खड़ा एक छेद में से उन दोनों को देख रहा था, पर तभी वहाँ पर नेट अपना दिमाग इस्तेमाल करता है। वो फ्रीजर से कहता है कि विक्टर से दूसरी चाबी लेकर आओ, लेकिन विक्टर उन दोनों पर विश्वास नहीं करता और दूसरी चाबी देने से इनकार कर देता है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद उस चाबी को दे भी देता है, क्योंकि उसके पास कोई और विकल्प भी नहीं था। नेट देखता है कि उस दरवाजे पर तो वही निशान बना हुआ था। नेट जब दोनों चाबी को आपस में जोड़ता है तो वही निशान बन जाता है जो उस दरवाजे पर बना हुआ था, जिसकी वजह से अब वो लोग उस दरवाजे को भी खोल लेते हैं। जब वो उस दरवाजे के अंदर घुसते हैं तो घुसते ही उन्हें 3 बड़े बड़े घड़े दिखाई देते हैं। दूसरी तरफ से विक्टर उसे बार बार पूछ रहा था कि खजाना मिला या नहीं। नेट फ्रीजर को ऊपर की ओर चढ़ने के लिए सहारा देता है, ये देखने के लिए कि घड़े के अंदर क्या है। और ये क्या, फ्रीजर जब देखती है तो घड़ा तो पूरा नमक से भरा हुआ होता है। इसका मतलब तो यही समझ में आ रहा था कि यहाँ पर कोई भी खजाना नहीं है। तभी वो तीनों घड़े अचानक से फूट जाते हैं, तो इन लोगों को चारों तरफ बिखरे नमक के बीच में एक नक्शा नजर आता है, और यही नक्शा उस खजाने तक पहुँचने का सही नक्शा था। अब इधर नेट उस नक्शे को देख रहा होता है, तभी फ्रीजर उसके ऊपर बंदूक तान देती है और कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि विक्टर ने तुम्हें सब सच बताया है, और बोलते हुए बंदूक को उसके सर पर मार देती है, जिसके कारण नेट बेहोश हो जाता है। और फ्रीजर उस नक्शे को लेकर वहाँ से चली जाती है और जाते जाते उन चाबियों को भी ले जाती है। इसके बाद विक्टर नेट के पास आता है तो वो देखता है कि नेट बेहोश है। जब नेट को होश आता है तो उन दोनों को पता चलता है कि फ्रीजर उनको धोखा देकर भाग चुकी है। नेट को जब होश आता है तो वो विक्टर से पूछता है कि मेरा भाई कहाँ पर है और तुमने मुझसे क्या छुपाया है। तब विक्टर उसको बताता है कि मैं और तुम्हारा भाई बहुत साल पहले खजाना ढूंढने के लिए निकले थे, जिसके लिए हमें एक बुक को चुराना था, मगर हमने उस बुक को तो चुरा लिया। इसके बाद जब हम वापस आने लगे तो कुछ लोग हम पर बंदूक चलाने लगे। उस फायरिंग में तुम्हारे भाई को एक गोली लग गई, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। ये सुनकर नेट बहुत ज्यादा इमोशनल हो गया और वो रोने लगता है। वो विक्टर से कहता है तुमने मेरे भाई को मरने के लिए छोड़ दिया था और अब दोबारा उस खजाने तक पहुंचने के लिए मेरा इस्तेमाल कर रहे हो। तो विक्टर कहता है कि ठीक है, मैंने झूठ बोला, मगर तुम्हारा भाई भी यही चाहता था कि उसके मरने के बाद तुम उसके सपने को पूरा करो। नेट विक्टर से कहता है कि ठीक है, मैं उस खजाने तक अपने भाई के लिए जरूर जाऊंगा। इसके बाद हम दोनों के रास्ते अलग अलग होंगे। इसके बाद हम फ्रीजर को ब्रेड और उसके बॉस के साथ देखते हैं। अब ब्रेड का जो बॉस था वो ब्रेड से कहता है कि आज के बाद तुम फ्रीजर की निगरानी में काम करोगी। और इसके बाद ब्रेड का बॉस अपनी पूरी टीम को लेकर खजाने की तलाश में प्लेन में बैठकर निकल जाते हैं। अब वो अपने साथ जरूरी के सामान भी ले लेते हैं। प्लेन में बैठा हुआ ब्रेड का बॉस सबसे यही कह रहा था कि वो खजाना मेरा था, क्योंकि कई साल पहले मेरे खानदान से गुम हो गया था। लेकिन तभी ब्रेड अचानक से जाकर पीछे से अपने बॉस का गला काट देती है। बॉस के मरने के बाद फ्रीजर को समझ आ जाता है कि ये उसको भी मार देगी, इसलिए वो अपनी जान बचाने के लिए प्लेन में जो कार थी उसमें छुप जाती है। इस पर ब्रेड अपने आदमी
में उसे कहती है कि फ्रीजर जैसे ही तुम्हें दिखे उसे तुरंत मार देना। अब वो सभी फ्रीजर को वहाँ पर ढूंढने लगते हैं। तभी हम नेट और विक्टर को देखते हैं जो एक कार की डिक्की में छुपकर उस प्लेन में आ गए थे। अब जब वो सभी लोग फ्रीजर को ढूंढ रहे थे, इस बात का फायदा उठाकर नेट और विक्टर नक्शे को चुरा लेते हैं। इसके बाद ब्रेट और फ्रीजर में भी फायरिंग स्टार्ट हो जाती है। वो एक दूसरे पर फायर कर रही होती है। इधर विक्टर नेट से कहता है कि हमें नक्शा मिल चुका है, इसलिए हमें जल्दी से पैराशूट लेकर यहाँ से जाना होगा। यहाँ पर विक्टर पैराशूट लेकर जंप मार देता है, मगर नेट वहीं पर रुक जाता है और ब्रेट से कहता है कि तुमने मेरे भाई को मारा था। इधर तब तक नेट वहाँ के सभी रखे सामान को पैराशूट से बांध देता है, जिससे कि पैराशूट खुलते ही प्लेन का सारा सामान बाहर गिरने लगता है। वहाँ पर ब्रेट के आदमी नेट और विक्टर पर बंदूक चलाने लगते हैं। तभी वहाँ पर नेट का पैर प्लेन में रखे हुए सामान पर बंधे हुए बेल्ट में फंस जाता है और वो उस सामान के साथ ही बाहर में उड़ने लगता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा कोशिश करने के बाद दोबारा से प्लेन में आ जाता है। तभी वहाँ पर फ्रीजर एक बड़े से कार को लेकर प्लेन से जंप करने वाली थी। वहाँ पर नेट भी खड़ा था। अब कार के साथ दोबारा से नेट भी नीचे गिर जाता है। अब वो दोनों जब नीचे गिर रहे थे, तभी फ्रीजर नेट को बोलती है कि जल्दी से अपना पैराशूट खोलो, लेकिन यहाँ पर तो नेट नहीं कोई पैराशूट लिया ही नहीं था। अब वो दोनों हवा में ही उड़ रहे थे, मगर तभी जल्दी से नेट एक कार्गो पैराशूट को ओपन करता है और वो दोनों उस कार्गो सामान के ऊपर चले जाते हैं। उस पैराशूट पर जाने के बाद वो दोनों समुद्र पर उतरते हैं। वहाँ पर पहुँचने के बाद वो एक होटल में रुकते हैं। उस होटल में जाने के बाद वो दोनों नक्शे को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर फ्रीजर को तो कुछ भी समझ नहीं आता और वो आराम से जाकर सो जाती है। लेकिन नेट यहाँ पर पूरी रात मेहनत करता है और उस नक्शे को समझ लेता है और कुछ पॉइंट भी एक कागज में लिख लेता है। जब सुबह फ्रीजर उठती है तो देखती है कि नेट ने मैप को समझ लिया है और कुछ पॉइंट भी कागज में लिखे हुए हैं। अब यहाँ वो एक बार फिर से फ्रीजर चला के दिखाते हुए उस लिखे हुए कागज को लेकर खजाने की ओर निकल जाती है। इधर नेट जब उठता है तो देखता है कि उसके द्वारा बनाया हुआ नोट्स गायब है और ये देखकर वो हंसने लगता है। दरअसल होता ये है कि नेट ने उस नोट्स पर गलत लोकेशन को बनाया था और जो रियल लोकेशन थी वो नेट के पास ही थी। अब आगे हम देखते हैं कि नेट एक बोट में उस लोकेशन पर पहुंच जाता है जो एक आइलैंड की गुफा में था। वहीं पर दूसरी तरफ ब्रेट ने भी नेट पर नजर रखी हुई थी। वहीं पर नेट पानी में कूद कर तैरते हुए उस गुफा तक पहुंच जाता है, जहां पर वो दो बहुत बड़े बड़े और कई सालों की पुरानी जहाज को देखता है, जिसको ढूंढते हुए ना जाने कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई होगी। अब नेट जब उस जहाज के अंदर जाता है तो वहाँ पर उसको बहुत सारा सोना मिलता है, लेकिन पीछे से तभी उसे विक्टर की आवाज आती है, क्योंकि वो भी वहाँ पर पहुँच गया था। और ये देखकर नेट काफी डर जाता है और पूछता है कि तुम यहाँ पर कैसे आ गए। तो वो उसे कहता है कि क्या तुम भूल गए, तुम्ही ने तो मुझे जीपीएस से कनेक्ट किया था। अब दोनों मिलकर उस सोने को देख ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर ब्रेट भी अपने लोगों के साथ आ जाती है। उन लोगों को देखकर नेट और विक्टर दोनों छुप जाते हैं। ब्रेट तभी अपने पूरे टीम को बुलाती है और वो उन दोनों जहाज को प्लेन के जरिए वहाँ से लेकर जाने वाली थी, और वो ऐसा इसलिए करती है क्योंकि उसे अच्छे तरीके से पता था कि खजाने के साथ साथ इस जहाज की भी कीमत करोड़ों में थी। इधर विक्टर और नेट जहाज से बाहर आते हैं। वो दोनों अब उस जहाज पर ही कब्जा करने का प्लान बनाते हैं, इसलिए वो वहाँ पर जहाज के आगे की ओर आता है और वहाँ पर मौजूद सभी गार्ड से लड़ाई करने लगते हैं। यहाँ पर नेट भी सभी गार्ड्स को चैनल हुक से मार रहा होता है और एक एक करके गार्ड्स को पानी में फेंकते हुए जाता है। अब एक एक गार्ड्स को मारने के बाद वो प्लेन को अपने कब्जे में कर लेते हैं। ब्रेट जब ये देखती है तो वो गुस्से में आ जाती है। वो दूसरे शिप से उन लोगों पर अटैक करवाती है। विक्टर ब्रेट और उसके लोगों से बचने के लिए हेलीकॉप्टर को तेजी से उड़ा रहा था, मगर यहाँ पर ब्रेट तो उसके पीछे ही पड़ गई थी। इसके बाद ब्रेट के लोग नेट और विक्टर के जहाज पर आ जाते हैं। वो सभी लोग नेट से फाइट कर रहे थे, पर तभी ब्रेट सामने से आकर नेट के जहाज से टकराने ही वाली थी कि तभी नेट पुराने रखे तोप से ब्रेट के हेलीकॉप्टर पर अटैक कर देता है, जिससे उसका हेलीकॉप्टर तबाह हो जाता है और तभी उसकी शिप भी एक पहाड़ी से टकराती है और पूरी तरह से खाक हो जाती है। मगर ब्रेट वहाँ से भी बच जाती है। अब वो नेट के जहाज पर एक रस्सी को पकड़ते हुए छलांग मारकर चली जाती है और नेट से कहती है कि जो मेरा नहीं हो सकता वो किसी का भी नहीं हो सकता, और इतना बोलकर वो शिप के बहुत बड़े हुक चैनल को समुद्र में फेंक देती है, जिसकी वजह से शिप और हेलीकॉप्टर आगे नहीं बढ़ पाते और विक्टर का सोने से भरा हुआ बैग भी नीचे गिरने लगता है। वो अपने हेलीकॉप्टर्स को ऑटो पायलट करके उस बैग को बचाने जाता है। उधर नीचे जहाज पर ब्रेट और नेट की आपस में लड़ाई होती है। नेट अपने आप को किसी तरह बचाते हुए हेलीकॉप्टर पर चढ़ने की कोशिश करता है और उसके पीछे ब्रेट भी आ रही होती है। विक्टर यहाँ पर सोने से भरे हुए बैग के लालच को छोड़ देता है और इस सोने से भरे हुए बैग को ब्रेट के ऊपर दे मारता है, जिसके बाद ब्रेट पानी में जाकर गिरती है। लेकिन तभी वो शिप जो हेलीकॉप्टर से लटक रही थी उसकी रस्सी भी टूट रही थी। इधर नेट जो विक्टर को किसी तरह से ऊपर खींच लेता है,
लेकिन वो पूरी की पूरी शिप ब्रैड के ऊपर गिर जाती है, जिसकी वजह से वो वहीं पे मर जाती है। अब वो शिप वहीं पर टूटकर तैरने लगती है। नेट विक्टर से कहता है कि हम ये गोल्ड अभी भी हासिल कर सकते हैं, लेकिन विक्टर उसको ऐसा करने से मना कर देता है। वो कहता है कि अब ये सारा सोना सरकार का हो चुका है और वो लोग उसे लेने के लिए आ रहे हैं। जिसके बाद विक्टर दुखी हो जाता है और ये हेलीकॉप्टर चलाने लगता है। तो नेट उसे कहता है कि दुखी मत हो, और फिर वो एक एक करके गोल्ड को अपने जेब से निकालकर दिखाने लगता है और ये देखकर दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। इस तरह फिल्म के अंत में हमें ये दिखाया जाता है कि एक इलेक्ट्रिक बोट विक्टर और नेट का पीछा कर रही है, जो कि कोई और नहीं, उसमें फ्रीजर थी, जो नेट की चालाकी से बेवकूफ बन चुकी थी। और इधर दिखाया जाता है कि नेट का बड़ा भाई अभी भी जिंदा है और वो एक जेल में कैद है। और इसी के साथ इस स्टोरी का यहीं पर दी एंड हो जाता है।